student, welcome all of you. I am JP Sharma, your science teacher. So student, हम लोग इससे पहले बात कर चुके थे प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनता है, और ये प्रूव कर चुके हैं कि प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। इसके बाद हमने थोड़ा सा बात किया था साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन में हमने ये स्टडी किया था कि प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका हाइट पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और नीचे है तो उसका हाइट नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करना है, सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने। अगर कोई डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर हो रहा है तो उसको पॉजिटिव लेना है, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आप चल के अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्रॉम द पोल, उसको आप नेगेटिव लेंगे। ये डिस्कशन करने के बाद अब हम आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर पे। स्फेरिकल मिरर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इमेज फॉर्मेशन पे डिस्कस कर लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर। सो कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। या इमेज फॉर्मेशन तो स्फेरिकल में सबसे फर्स्ट रूल है कि अगर एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपके मिरर पे इंसिडेंट होती है, देन इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज इंसिडेंट रेज parallel to principal axis. Incident ray is parallel to principal axis. So when a ray coming from infinity that becomes parallel to principal axis, this is the principal axis and this point is the point P pole. And if a ray coming or incident on the mirror and that is parallel to principal axis, then after reflection this point is focus, so this is center. So after reflection this passes through the focus. So first rule क्या है रिफ्लेक्शन का स्फेरिकल मिरर से? अगर कोई रे मिरर पे इंसिडेंट होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, then after reflection it passes through the focus. ये है वन ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा लिखेंगे। नंबर 2, अगर कोई रे फोकस से आ रही है, सो इंसिडेंट रेज टुवर्ड्स फोकस। सो नंबर 2, इंसिडेंट रे टुवर्ड्स फोकस। अगर इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है, सपोज ये हमारे पास मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है F और इतना दूर ये पॉइंट है C। अगर कोई रे है जो फोकस से आ रही है, एक रे जो कहां से आ रही है, इंसिडेंट रे टुवर्ड्स फोकस, फोकस की तरफ से आ रही है, देन यहां पर रिफ्लेक्शन होगा मिरर से एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल। ये दोनों रूप एक दूसरे के उल्टे जैसा दिखते हैं। यहाँ पे पैरेलल रे कहां से पास होती है, फोकस से। यहाँ पे अगर कोई रे फोकस से आ रही है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल। कैसे ये होता है? तो हमने बोला ये वैसे ही होता है। क्यों? इसका नॉर्मल किधर होगा, सेंटर से मिलाने से। तो देखिए I इक्वल्स टू R, I इक्वल्स टू R वाला रूल हर जगह फॉलो होगा, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन है अगर रे इंसिडेंट होती है, नंबर 3 में इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू द मिरर, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू द मिरर। सो हम जानते हैं स्फेरिकल मिरर पे जो परपेंडिकुलर होता है इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू द मिरर, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू द मिरर।
अब परपेंडिकुलर क्या होता है और स्फीयर में परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो हमने बोला ये एक स्फीयर है और स्फेरिकल मिरर में इससे बनता है क्वेश्चन फैक्टर में। तो अगर यहाँ पे आपको कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो आप उसको सेंटर से मिला देंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो सेंटर से मिला देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। तो स्फीयर के केस में हमने एक चीज ध्यान में रख ली कि अगर स्फीयर पे आपको कहीं भी परपेंडिकुलर या नॉर्मल बनाना है, क्या मतलब है दोनों का, उस पॉइंट से 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। तो आप अगर उस पॉइंट को सेंटर से मिला देंगे, अगर आप उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, देन दैट लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन दिस पॉइंट। तो मान लो स्फीयर पे स्फेरिकल मिरर पे यहां आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहीं भी यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस जगह, क्योंकि लाइन की रे यहां पे टकराई, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये है परपेंडिकुलर, ये है इसका फोकस, ये है सेंटर। तो आप इस पॉइंट को किससे ज्वाइन कर दो, सेंटर से, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। अब ये बोला जा रहा है कि इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर है मिरर के परपेंडिकुलर कोई भी रे आएगी तो कहां से आएगी, सेंटर से। तो इसका मतलब एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि एक जो रे है वो कहां से आ रही है, सेंटर से। तो हमने ये मिरर बना दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, फोकस और ये सेंटर। तो अगर कोई रे सेंटर से आ रही है, एक रे सेंटर से आती है ऐसा, ये उसके आने का पैटर्न है ऐसा। Then after reflection it return back to the same path पे रिटर्न हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके किस पे रिटर्न हो जाएगी, सेम पाथ, जिस रास्ते से वो आके टकराई है सेम रास्ते पे वापस चली जाएगी। सो ये कंसेप्ट हो गया। अगर कोई रे परपेंडिकुलर आ रही है मिरर पे, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि सेंटर से आ रही है, दोनों बातें सेम है, क्योंकि इस स्फेरिकल सरफेस पे जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसको किससे ज्वाइन करेंगे, सेंटर से। तो एक रे जो सेंटर से आ रही है टुवर्ड्स द सेंटर, या ऐसा बोल सकते हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, दोनों बातें कैसी हैं, सेम। नंबर 4, अगर कोई ऑब्लिक रे है, ऑब्लिक रे कैसे ड्रॉ करते हैं, ये मिरर है, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, ये पोल, फोकस और सेंटर। ऑब्लिक रे का क्या मतलब है, जाके पोल से टकराएगी, जितना एंगल ये है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। एंगल आई इक्वल्स टू आर वाला तो फॉलो होगा, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। सो ये 4 हमने रूल्स बना लिए, या 4 हमने ये हमारे पास डिफरेंट पैटर्न है, और इन पैटर्न पे बेस्ड हम लोग अब डिफरेंट इमेजेस ड्रॉ करेंगे जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस किया गया है। तो ये बेसिकली रूल है, ये आपको याद रखना चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इफ ए रे दैट parallel to the principal axis incident on the spherical mirror, and after reflection it passes through the focus. Number 2, if a ray coming from the focus, then after reflection it becomes parallel to the principal axis. If a ray coming from the center or perpendicular to the mirror, then it return back to the same path. Oblique ray, if a ray incident on the pole, then it reflected with the same angle, angle I equals to angle R. So ये रूल्स आपको ध्यान होने चाहिए, और इन पे बेस्ड हम अब इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और उसकी इमेजेस ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसके लिए ये रूल्स आपको ध्यान रखने होंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नंबर 1, और सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहां है, एट, या पूरा लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। सबसे पहले हम इसके लिए बना ले रहे हैं कॉनकेव मिरर। सबसे पहले किसके लिए बना रहे हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में सबसे पहला व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी,
ऑब्जेक्ट प्लेस है इंफिनिटी। तो ये हमने मिरर बनाया और यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। प्रिंसिपल एक्सिस से इतना दूर फोकस हमने कंसीडर कर लिया और जितना दूर फोकस है वो सेंटर यहाँ है। अब आप समझ चुके हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब हम रूल बनाएंगे और वो जो चार रूल हमने पढ़े उससे इमेज फॉर्म करेंगे कि इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस्ड होता है तो उससे आने वाली रेज पैरेलल हो जाती है। जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा रेज इतनी पैरेलल होती चली जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, सन से जो रेज आती है वो कैसी हो जाती है, पैरेलल। लेकिन इनिशियली वो कैसे चलती है, इनिशियली तो ऐसे चलती है, तो पैरेलल तो है नहीं। लेकिन जब ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हैं तो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, पैरेलल। तो अगर बहुत दूर से कोई रेज आ रही है, दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर। तो अब हमने बोला है कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से उस ऑब्जेक्ट से रेज आ रही होंगी, मान लो एक रे ऐसे आ रही है और कैसी आ रही होंगी, पैरेलल। एक रे इधर से भी आ रही है। ऐसी बहुत सारी रेज आ सकती हैं, बट हम कितने रेज ड्रॉ करेंगे, ओनली 2 रेज। उन 2 रेज से हम इमेज बनाएंगे और इमेज कहां बनेगा, जहां दोनों रेज एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहां इमेज बनेगा। हो सकता है इंटरसेक्ट करें रियलिटी में, हो सकता है हम डॉट करके बाद में इंटरसेक्ट करवा के देखें कहां इंटरसेक्ट करेंगे, बट इमेज कहां फॉर्म होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे इमेज फॉर्म होगा। तो हमने ये आफ्टर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई। हम जानते हैं, हमने रूल पढ़ा है कि स्फेरिकल मिरर से जब कोई पैरेलल रे आके स्ट्राइक करती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। एंड सिमिलरली ये भी पैरेलल है, ये भी कहां से पास हो जाएगी, फोकस। सो दोनों रेज कहां इंटरसेक्ट करती है, कहां पे, फोकस। तो हम कुछ चीजें यहाँ पे इमेज के बारे में लिखेंगे। इमेज का पोजीशन कहां होगा, तो पोजीशन हमें यहां दिख रहा है, पोजीशन कहां होगा, एट फोकस। फोकस तो इसका पोजीशन होगा। नंबर 2, यहाँ पे पोजीशन हम देखेंगे इमेज का टाइप कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज बोल सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर कैसा होगा, इसमें आपको बताना है कि रियल है या वर्चुअल। वर्चुअल और रियल में क्या होता है, अगर ये 2 रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को रियलिटी में कट करती हैं तो रियल, और अगर हम डॉट करके बाद में कट करवाते हैं तो वर्चुअल। अभी ये रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही है, इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका इमेज का साइज कैसा होगा, साइज। तो हमने बोला ये साइज इमेज ऐसा बन रहा है, कैसा, पॉइंट साइज। क्या है इसका साइज, पॉइंट साइज। ये कुछ चीजें हमें हर बार बतानी है, और यहाँ पे चाहे तो वेरी स्मॉल में लिख सकते हैं, पॉइंट साइज ठीक है, ये हर बार हमें बतानी है। अभी हमने कहा रखा था ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा नजदीक लाते जाएंगे और इमेज बनाते जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। नंबर 2 इधर से ले लेते हैं। नंबर 2, अब ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, थोड़ा नजदीक लाते हैं। कहां लाते हैं, यहाँ। पहले कहा था इंफिनिटी पे, यहां लाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। यहां भी हो सकता है, यहां भी कहीं भी, पर ऑब्जेक्ट अभी कहां प्लेस्ड होगा, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। तो हम यहां लिख देते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब इस लाइन को बार बार नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, ये सबके साथ लिखना है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, या ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इंफिनिटी पे तो पहले रखा है, इसको इधर खिसकाया, उसको जब इधर खिसकाते हैं तो इमेज कैसा बनेगा, तो हम बना लेते हैं, इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा पहले तो मिरर बना लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये हमारा फोकस, और ये सेंटर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये उसकी हाइट है, थोड़ा हम और बढ़ा लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट इतना है।
एरो की फॉर्म में। ये जैसे चौक को हमने यहाँ रख दिया, उसका इमेज देखना चाहते हैं मिरर में, तो कहाँ इमेज बनेगा, बड़ा बनेगा या छोटा, और रियल बनेगा या उल्टा। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये चौक है, इसका एरो ऊपर है, अगर मिरर में देखते हैं और एरो नीचे की तरफ दिखता है, हम बोलेंगे इन्वर्टेड। और अगर एरो सीधा ही दिखेगा, इरेक्ट, दो वर्ड यूज आएंगे यहाँ पे, क्या, या तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, या फिर इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा। ऐसे ही अगर रियलिटी में कट करेंगे दो रेज, तो रियल अदरवाइज वर्चुअल। पोजीशन तो आप बताएंगे जहां इमेज बनेगा, जैसे यहाँ फोकस पे इंटरसेक्ट हुई थी वहां बताएंगे, और साइज उसका बताएंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो एक रे, हमने क्या रूल पढ़ा है, एक रे जो पैरेलल जाती है वो कहां से पास होती है, हमें लाइनें सीधी ड्रॉ करनी होगी, ऑलमोस्ट सीधी है, वो कहां से पास होती है, फोकस, कहां से पास हो जाएगी वो, इस ऑब्जेक्ट से, इस पॉइंट से एक रे निकली एरो वाले पॉइंट से, वो कहां गई, सीधी गई, और बहुत सारी रेज निकलेंगी, हर तरफ जाएंगी, ऐसे ऐसे रे, तो एक रे इधर भी जाएगी, यहां से इस पॉइंट से कितनी रेज निकलेगी, इंफिनिटी, कहां जाएगी, हर तरफ, जैसे सन से जाती है, तो जरूर एक रे इधर भी जाएगी, हमने उस रे को पकड़ा, बाकी और भी रेज है, तो हम दो रेज लेंगे। दूसरी रे कौन सी हम ले लेते हैं, कि सपोज इससे फोकस से जाएगी, ऐसे इससे पास होगी फोकस से, और फोकस से पास होने के बाद क्या रूल हमने पढ़ा है, एक रे जो फोकस से पास होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है, एक पैरेलल रे फोकस से पास होती है। अच्छा, यहां से हमने ये देखा और ये जाके यहाँ पे इसको हिट करता है, और फिर ये क्या हो जाएगी, पैरेलल, तो ये पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां एक दूसरे को ये कट करती है, तो हमने बोला यहां करती है, लेकिन ये तो रिफ्लेक्शन से पहले की बात है, अभी रिफ्लेक्ट, ये वाली रे क्या है, यहां पहुंच सकते हैं, रिफ्लेक्ट हो गई नहीं, यहां जाके रिफ्लेक्ट हुई, तो कट तो यहां भी किया है, लेकिन ये कौन सा कट किया एक दूसरे को, बिफोर रिफ्लेक्शन। हमें क्या देखना है, इमेज तो कब बनेगी, जब रेज जाके उस पे तो पड़े, किस पे, मिरर पे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रेज, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाली रे ऐसी बनी, ये वाली ऐसी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाली ऐसी बनी, कहां एक दूसरे को कट किया गया। तो ये जो एरो है इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज ऐसा बनेगा, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट का इमेज तो यहां बनेगा, इस पॉइंट का इमेज यहां बनेगा, और ये वाले पॉइंट का इमेज तो यहां बनेगा, ऐसे ही सारे पॉइंट का इमेज। तो हम क्या देखते हैं, पोजीशन बताइए कहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है, पोजीशन। तो पोजीशन हमने क्रिएट किया बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहां बन रहा है, इन दोनों के बीच में। और पीछे लेके जाएंगे, जब इंफिनिटी पे था तो कहां बना था, फोकस पे, इंफिनिटी से इधर खिसकाया हमने, तो इमेज भी थोड़ा इधर खिसका, ठीक है। तो कहां बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। बताइए नेचर, बताइए कैसा है इमेज, इमेज का नेचर कैसा है, बताइए, रियल है या वर्चुअल, तो हमने बोला रियल है, क्योंकि एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और बताइए इन्वर्टेड या इरेक्ट, इन्वर्टेड, उल्टा एरो बन रहा है, इन्वर्टेड, ओके, ये दो चीजें हमने डिफाइन कर दी। साइज बताइए, स्मॉल है या लार्ज, स्मॉल, ऑब्जेक्ट को देखिए और इसको देखिए, ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा है, ये इसका लेंथ इतना है, इसका लेंथ इतना था, कैसा साइज बनेगा, स्मॉल। अब हम इसको थर्ड केस ले लेते हैं, उधर से किसका पे था, पहले इंफिनिटी पे रखा था, फिर इंफिनिटी और सी के बीच में रखा, पार लेते हैं सी, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है, एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमारा मिरर, और हमने ऑब्जेक्ट को, ये है फोकस, और ये फिर सेंटर, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट इस एक पैरेलल रे जाएगी, एक पैरेलल रे कहां से पास होगी, फोकस, पैरेलल रे इंसिडेंट होगी मिरर पे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, फोकस। वो चार रूल है, उनसे बन रहा है सब। और एक रे जो फोकस से जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसी हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हो जाएगी पैरेलल, पैरेलल हो जाएगी। इमेज कहां बनेगा, इमेज यहां एग्जैक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा था, सी पे, इमेज भी कहां बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज कैसा है, सेम, जितना साइज ये था उतना ही हाइट ये है, साइज सेम है। रियल है या वर्चुअल, रियल।
इन्वर्टेड है या इरेक्ट? इन्वर्टेड। तो ये सब चीजें हमें पता लगती जाएगी। तो पोजीशन कहाँ है? पोजीशन, इमेज का पोजीशन एट सी, एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी पे। इमेज भी कहाँ बना? सी। और नेचर होगा इसका, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज, साइज सेम या इक्वल। अब नंबर 4, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? बिटवीन सी एंड एफ। अब थोड़ा और उधर खिसकाते हैं। यहां हमने खिसकाया, ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया? बिटवीन सी एंड एफ। यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, कहीं कहीं भी रखेंगे, लेकिन कहां रखेंगे? सी और एफ के बीच में। तो हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है, तो बिटवीन सी एंड एफ। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी होगी इमेज सही बनाने के लिए। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मिरर है। अब यहां से हमने फोकस मेजर कर लिया, ये फोकस है, ये फोकस, और जितना दूर फोकस लिया उतना दूर हम सेंटर ले लेते हैं। ये सेंटर। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? सेंटर और फोकस के बीच में। अब हमने यहां रख दिया ये ऑब्जेक्ट। कहीं भी रख सकते हैं, यहां 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 कहीं, पर बिटवीन किसके होना चाहिए? सी एंड एफ। वही रूल, एक रे जो पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको कहां से पास होना है? आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको पास होना है फोकस, और एक रे जो फोकस से पास होती है, इट बिकम्स पैरेलल। इमेज कहां बनेगा? इमेज यहां बनेगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रेज आके यहां कट करती हैं, इमेज यहां बनेगा। ठीक है। इमेज के बारे में बताइए, कैसा इमेज है, कहां कहां बन रहा है? पोजीशन बताइए। पोजीशन, पोजीशन, चलिए यहां लिख देते हैं साइड में। तो इसका पोजीशन कहां होगा? बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट उधर खिसकता जा रहा था, इमेज इधर, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज कहां बनी? फोकस। ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाए, इमेज भी थोड़ा इधर खिसका, फोकस से इस तरफ। ऑब्जेक्ट किस तरफ चल रहा है? राइट साइड। इमेज किस तरफ चल रही है? लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज यहां। ऑब्जेक्ट को ले आए यहां, इमेज थोड़ा फोकस से इधर खिसक गई। ऑब्जेक्ट सेंटर पे है, इमेज भी सेंटर पे, एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। अब ऑब्जेक्ट को सेंटर से और आगे ले गए, इमेज और पीछे खिसक गई। तो ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द पोल, और इमेज किस तरफ मूव कर रही है? अवे फ्रॉम द पोल। ठीक है। अब और कहां होगा? तो इमेज कहां होगा? बियॉन्ड सी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं बियॉन्ड सी, सेंटर से बाहर की तरफ, इस तरफ इंफिनिटी की तरफ। अच्छा, नेचर बताइए। नेचर रियल, नेचर इसका कैसा है? नेचर होगा इसका, एक तो रियलिटी में कट करनी है, रियल, और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड सेम। साइज बताइए। साइज लार्ज। ऑब्जेक्ट का साइज ये था, इमेज उससे बड़ा बन रहा है, कैसा होगा? लार्ज। ये तीनों चीजें हमें लिखनी आनी चाहिए। डेफिनेटली इसमें से एक क्वेश्चन बन रहा है, और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये चीजें आ जाएंगी। नंबर 5, नंबर 5, अब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? कहां तक ले आए हैं? सी और एफ के बीच में। अब एफ पे रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? एट एफ। जब एफ पे रखेंगे, ये हमारा मिरर है, और ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख दिया है? ये है फोकस, फोकस, और ये है सेंटर, सेंटर। ऑब्जेक्ट हमने कहां रख दिया इस बार? एफ। तो इससे एक पैरेलल रे जाएगी, और पैरेलल रे कहां से पास होगी? सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, एक पैरेलल रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। एक ऑब्लिक रे ले लेते हैं। ऑब्लिक रे कैसे आएगी? पोल पे जाएगी, और जितने एंगल पे जाके ये इंसिडेंट हुई है, उतने ही एंगल से रिटर्न हो जाएगी, उतने ही एंगल से रिटर्न हो जाएगी, उतने ही एंगल से रिटर्न। ये दोनों रेस कैसी हो जाएंगी? ये दोनों रेस पैरेलल हो जाएंगी।
ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे कि आगे जाके? हमने बोला आगे जाके कट नहीं करेंगे। तो अगर एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इमेज बनेगी क्या? इमेज नहीं बनेगी। तो हमने बोला पीछे की तरफ ये रिफ्लेक्टेड, अगर बैक आपको डॉटेड लाइन भी बनानी है तो किसकी बनानी है? रिफ्लेक्टेड रेस। तो हमने क्या देखा कि इसको पीछे भी अगर मिलाते हैं तो भी ये पैरेलल है। तो इसका मतलब इसका इमेज कहां बनेगा? वहां बनेगा जहां हमें दिखता नहीं। कहां बनेगा? इन्फिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज का पोजीशन कहां होगा? पोजीशन कहां होगा? एट इनफाइनाइट। और नेचर कैसा रहेगा? तो हम बोलेंगे अनडिफाइंड। जब ऑब्जेक्ट का इमेज ही नहीं दिख रहा तो हम उसका इन्वर्टेड है या वो रियल है, वर्चुअल है, हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो दिस इज अनडिफाइंड। और साइज भी, क्योंकि इमेज ही नहीं दिख रहा, इमेज बन ही नहीं रहा, तो साइज भी कैसा है? अनडिफाइंड। अब और आगे खिसकाते हैं, कितना आगे खिसकाते हैं? एफ और पी के बीच में रखते हैं। तो लास्ट केस है हमारा कॉन्केव मिरर का, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मिरर है। थोड़ा इसको नीचे बनाते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मिरर है, और यहां पे हमने ये फोकस थोड़ा दूर ले लेते हैं, ये फोकस है और उतना ही दूर इसका सेंटर है, ये सेंटर। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? बिटवीन एफ एंड पी, ये पी है पोल। यहां से एक पैरेलल रेज जाती है और पैरेलल रेज जाके कहां से पास होगी? फोकस। कहां से पास होना है उसको? फोकस। अच्छा, एक ऑब्लिक रे ले लेते हैं। एक ऑब्लिक रे इधर से जाती है और जितने एंगल पे गई है उतने ही एंगल पे रिटर्न बैक हो जाएगी। ठीक है, एंगल आई क्रॉस होगा। ये दोनों रेज आगे जाके एक दूसरे से दूर होती जा रही है, पैरेलल नहीं है, लेकिन इधर जाके हमें पता है एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। तो हमने सोचा पीछे की तरफ क्या पता मिलती हो? पीछे की तरफ ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको पीछे की तरफ हमने मिलाया है ऐसे, ये वाली रे को भी पीछे की तरफ मिलाया है ऐसे। तो हमने देखा ये एक दूसरे को कट तो करती है। कहां? यहां। लेकिन रियलिटी में कट नहीं करती, हमने करवाया है। किसको पीछे की तरफ मिलाएंगे? इंसिडेंट रे को नहीं, रिफ्लेक्टेड रे को, क्योंकि इमेज रिफ्लेक्टेड रे से बनती है, इंसिडेंट रे से नहीं। अब यहां पे इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर। ऐसा लगेगा कि इमेज कहां है? मिरर के पीछे की तरफ। तो इसके बारे में बताइए, पोजीशन कहां होगा? पोजीशन पे हम कह सकते हैं बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो इसका पोजीशन बिहाइंड मिरर, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, नेचर बताइए। इस बार थोड़ा सा चेंज आया है, इमेज रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि रियलिटी में दोनों रेज एक दूसरे को कट नहीं करती। तो कैसी है? वर्चुअल। और कैसी है? इरेक्ट, सीधी। इस बार इन्वर्टेड भी नहीं है। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का एरो भी ऊपर की तरफ है तो इमेज का एरो भी ऊपर की तरफ है। और साइज कैसा है? साइज वेरी लार्ज। तो ये वाला जो मिरर है वो मेकअप में यूज करते हैं। जब हीरो या हीरोइन का मेकअप किया जाता है तो इस मिरर से उसके पास लाके देखा जाता है कि मेकअप में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनाता है? वेरी लार्ज। तो अगर आपने अपनी नोज के पास इसको रख के देखा है तो आपकी नोज आपको 20 टाइम्स बड़ी दिखेगी, और वहां कोई मेकअप का डिफेक्ट है तो वो पता लग जाएगा। क्योंकि जब मूवी रिलीज होती है और स्क्रीन पे उसको दिखाते हैं तो स्क्रीन पे अगर क्लोज शॉट अगर किसी का लिया है तो हीरो या हीरोइन का चेहरा 20 टाइम्स या 50 टाइम्स बड़ा दिखता है स्क्रीन पे, जो उसका एक्चुअल है उससे बड़ा। तो अगर मेकअप का छोटा सा भी डिफेक्ट रह जाएगा तो जब वो स्क्रीन पे बड़ा चेहरा दिखेगा तो वहां पे वो डिफेक्ट शो हो जाता है। नॉर्मली देखते हैं तो नहीं दिखता, लेकिन जब 20 टाइम्स या 30 टाइम्स बड़ा करके स्क्रीन पे उसके फेस को दिखाएंगे तो वो दिखता है। तो मेकअप मैन पहले ही ये वाला मिरर यूज कर लेता है, उसका इमेज कैसा बनता है? सीधा और बड़ा बनता है। और
उसको पता लग जाता है कि हाँ डिफेक्ट है, फिर वो उसको करेक्ट कर देता है। क्योंकि नॉर्मली देखने में कैसा लगता है, ठीक है, लेकिन जब स्क्रीन पे 20 टाइम्स या 30 टाइम्स बढ़ा करके उसको दिखाएंगे तो डिफेक्ट दिखता है। तो उसके लिए पहले ही प्रिपेयर किया जाता है, तो इसलिए इसको इसका यूज भी बोल सकते हैं कि, लेकिन उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा, बहुत नजदीक। किसके नजदीक? मिरर के। ऐसा नहीं कि बहुत दूर से आप उसको मिरर दिखाएंगे, उसको मतलब बिल्कुल क्लोज लाना है चेहरे के मिरर को। मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? बहुत कम, तो आपको इमेज लार्ज दिखता है। सो ये सारे केसेस हो गए, कॉन्केव मिरर के इमेज कैसा बनता है। आई होप कि डायग्राम आपको समझ में आए होंगे और इससे क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। और ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे, आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे।